Welcome back to SOIM Education. So this is today is the second class of time and work. So last class में पढ़ाया था the basics of time and work. So if you didn't watch our video, you go to our SOIM Education YouTube channel on the YouTube and you can see it. Okay. So today I'm going to discuss about the efficient problem, the efficiency problem. Generally came in the banking and SSC exam and railway exam also. So I am going to give you some tricks and shortcuts how to solve efficiency based on problems. Let's see. So first of all, you should know what is the efficiency. तो efficiency आज का टॉपिक है efficiency, जिसको बोलते हैं हिंदी में कार्य करने का क्षमता. ठीक है. तो कार्य एक काम को करने में कितना क्षमता है. सपोज एक काम कर रहा है 10 डे में, सपोज 5 वर्क कर रहा है. ठीक है. तो बी सेम डे, सपोज सेम डे ले रहा है, 10 डे ले रहा है, बट वो कितना काम कर 3 वर्क कर रहा है. ठीक है. ए 10 दिन लिया, 5 काम किया. बी सेम डे लिया, सेम काम किया, लेकिन वो तीन काम किया. ठीक है. तो इन दोनों में से एफिशिएंट कौन है, हुई इज एफिशिएंट, हुई इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि ए ज़्यादा वर्क कर रहा है. ठीक है. तो बी लेस वर्क कर रहा है. ओके. सो जनरली तो ऐसे देखो तो कि ए काम किया 5 काम, बी काम 3 काम किया. ठीक है. तो जनरली एफिशिएंट कौन है, तुम्हारा ए होगा, क्योंकि ए ज़्यादा काम कर रहा है. ठीक है. तो सिमिलरली तुम्हारा एफिशिएंसी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. सपोज ए 10 दिन ले रहा है काम करने के लिए, बी सपोज 15 दिन ले रहा है काम करने के लिए. तो कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी. द एफिशिएंसी इज नथिंग बट पर डे वर्क. एक दिन में वो कितना काम करता है. जो जितना काम करेगा, जितना ज़्यादा काम करे, वो इतना एफिशिएंट होगा. दैट मीन्स एफिशिएंसी, यू कैन से एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है. तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. दैट मीन्स जो एफिशिएंट पर्सन होगा वो लेस टाइम लेगा, वो कम दिन लेगा, ज़्यादा काम करेगा. दैट इज वी कॉल इज एफिशिएंट पर्सन. ठीक है. तो जो एफिशिएंट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एक काम करने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ऐसा देता है कि ए 10 दिन लिया, बी 15 दिन लिया. ओके. तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, क्या 15 और 10 में 30. तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क, टोटल जॉब. ओके. सो दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क. दैट मीन्स 10 दिन में ए 30 काम कर रहा है, बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है. ओके. तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तुम्हारा वन डे में कितना काम करेगा, 30 डिवाइड बाई 10 दैट इज 3. बी सिमिलरली वन डे में कितना करेगा, 30 डिवाइड बाई 2 दैट 15 दैट इज 2. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 3 and 2 दैट इज पर डे वर्क. दैट मीन्स ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 वर्क, एंड बी 2 वर्क कर रहा है. ओके. तो इन दोनों में से एफिशिएंट कौन रहा. दैट मीन्स एफिशिएंट ए हुआ, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है. कितना ज़्यादा ना, एक ज़्यादा काम कर रहा है. तो ये 3 और 2 इज नथिंग बट एफिशिएंट. तो एफिशिएंट में बताया कि एफिशिएंसी इज नथिंग बट द पर डे वर्क. कितना एक दिन में काम करते हैं, अगर उसको निकाल दोगे तो वो दैट इज एफिशिएंसी. ओके. तो एफिशिएंसी ये निकल गया. तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. Okay, so this is a formula also. The efficiency is nothing but inversely proportional to time. ठीक है. तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो. तो A का एफिशिएंसी हो गया A इज टू बी, एफिशिएंसी हो गया 3 इज टू 2. ये हो गया एफिशिएंसी. ओके. तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम निकालेंगे तो A इज टू बी. तो टाइम कैसे निकालेंगे, बिकॉज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम. तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. दैट मीन्स 2:3 इज नथिंग बट टाइम. ओके. सो दिस इज द रेशियो. तो रेशियो निकल आया तो आप निकाल सकते हो एंड देखेंगे क्वेश्चन में कैसे यूज होता है. ओके. देन अनदर कम टू अनदर एफिशिएंसी प्रॉब्लम इज इक्वल टू एफिशिएंसी, दैट इज एफिशिएंसी इनटू days. Efficiency into days is nothing but total work. The efficiency into days is nothing but total work. Like
सपोज ए का एफिशिएंसी यहाँ पे है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 3 में ये बोला एफिशिएंसी नथिंग बट पर डे वर्क, दैट मीन्स ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, वो कितना दिन लेता है टोटल वर्क काम करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ 10 दिन, दैट मीन्स टोटल वर्क कितना हो गया 10 इंटू 3, दैट मीन्स 10 इंटू 3 दैट इज 30 इज नथिंग बट ये टोटल वर्क which is nothing but this LCM, ओके 15 10 एंड 15 के जो LCM 30 यहाँ पे निकाले थे टोटल वर्क, दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क। सो एफिशिएंसी में दो फार्मूला है, एज एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है देन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा, वो टाइम हो जाएगा, वो कितना दिन लेंगे, ओके। So by using this concept, let's solve some problems which came in the banking and SSC exam. Let's see. So पहला क्वेश्चन दिया हुआ है A is 30% more efficient than B. How much time will they working together to complete a job which A alone could have done in 23 days? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर है पहला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि A इज 30% मोर एफिशिएंट देन B। सपोज रेशियो निकाल रहे हैं एफिशिएंसी का, तो A इज टू B, ओके। A इज टू B में एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। सपोज 30% मीनिंग अगर B 100 हुआ, 30% मीनिंग 30% मोर, दैट मीन्स 130, ओके। अगर रेशियो बना लेंगे ये हो जाएगा 13% इज टू 10, दैट इज एफिशिएंसी रेशियो, ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, ओके। तो A इज टू B इज नथिंग 13 इज टू 10 इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। मैं बताया अभी एफिशिएंसी इज नथिंग बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम का रेशियो कैसा आएगा, वो इन्वर्स हो जाएगा, दैट मीन्स 10 इज टू 13 इज नथिंग बट टाइम रेशियो, ये टाइम निकल आया, ठीक है। एफिशिएंसी बिकॉज 1/13 1/10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब इफ ए कुड हैव डन इन 20, तो ए का टाइम दिया हुआ है 23 डेज। अगर ए अकेला काम करता है वो 23 डे में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, बट ए का टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिन। तो मैं बताया कि एफिशिएंसी इनटू डेज इज नथिंग बट टोटल हुआ है, तो ए का कितना दिन 10 है एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे 13 है एफिशिएंसी, डे कितना ले रहा है ना 23, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हुआ है ना, टोटल वर्क कितना हो गया, दैट इज 13 इंटू 23, ओके। दिस इज नॉट एफिशिएंसी इनटू डेज, तो एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 13 है, ए कितना डे ले रहा है ना 23, तो दिस इज द टोटल वर्क, तो टोटल जॉब, ओके। तो वो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब, तो अगर ए बी, वो बोला ए प्लस बी कितना दिन में काम करेंगे, ये क्वेश्चन है कितना डे में काम करेंगे, ये कितना डे में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है, दिया हुआ है तुम्हारा 13 एंड 10 एफिशिएंसी ए एंड बी, इन दोनों का सम कितना होगा 13 + 10 दैट इज 23, तो ए प्लस बी एफिशिएंसी कितना है ना 13 + 10 दैट इज 23, ओके। तो कितना दिन होगा, बिकॉज एफिशिएंसी इक्वल टोटल वर्क, ओके। वो बोला है डेज, तो डेज कितना होगा ना, टोटल वर्क कितना है हमारा 13 × 23 डिवाइड डेज, तो यहाँ पर डेज एफिशिएंसी कितना है, बिकॉज एफिशिएंसी ए प्लस बी का कितना है ना 23, तो 23 कैंसिल हुआ, दैट इज 13 डे। सो दिस इज अ वेरी easy method or shortcut method by this is the answer, okay। So this is the answer, okay। So this is a very easy method, by using this concept you can solve the more efficiency problem, okay, because there is only two formula, efficiency into days equal total work and efficiency is inversely proportional to time. By using these two formula, these two concept, you can solve so many questions, okay। So let's go to the second question. A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in how many days, okay। So this is also a efficiency problem.
ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। दिया हुआ है कि ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। दैट मीन्स ए का काम करने का बी जितना काम करता है ना, सपोज बी एक काम करता है, अगर बी एक काम करेगा, ए कितना है थ्राइस, थ्राइस में 3, वो 3 ज़्यादा करेगा, तो 3 कितना हुआ 3:1। ये हो गया तुम्हारा एफिशिएंसी रेशियो, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। दैट मीन्स अगर बी ए काम करेगा तो 3 बी ए कितना करेगा ना 3 गुना बी का। ओके, देन देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ये हो गया एफिशिएंसी का। टाइम का रेशियो वो इन्वर्स हो जाएगा, दैट मीन्स 1:3। ये हो गया तुम्हारा टाइम रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 डेज लेस देन बी। ठीक है, ये टाइम हो गया। सपोज ये रेशियो दिया है, सपोज इसका मतलब है अगर बी 3 दिन लिया तो ए 1 दिन लेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, दैट मीन्स ए 1 दिन में 3 जॉब कर रहा है, बी 3 दिन में 1 जॉब कर रहा है। ठीक है, ये हो गया टाइम रेशियो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है ना 2। ठीक है, तो 2 इज नथिंग बट क्वेश्चन में दैट 60 डेज लेस देन बी, बिकॉज यहाँ पे ए 1 दिन ले रहा है, बी 3 दिन ले रहा है। कितना दिन ले रहा है ना 2 दिन। तो 2 दिन इज नथिंग बट 60 डेज एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है 60 डेज, ये हो गया 60 डे। तो एक कितना होगा ना 30 डे। अगर ए 30 डे हो गया तो तुम्हारा 3 कितना होगा ना 3 कितना होगा 90 डे। तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ दैट मीन्स ए कितना लेता है टाइम ना 1 यूनिट कितना है ना 30 डे। ए 30 डे लेगा, बी कितना लेगा ना 90 डे। अब क्वेश्चन इजी हो गया। दैट मीन्स ए 30 डे लेता है एक काम करने के लिए, बी 90 डे लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है 90। और ये 90 है तो ए का पर डे वर्क कितना है 90 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 3। तो 90 डिवाइड बाई 90 दैट इज़ 1। टोटल हो गया कितना ना 4। ये हो गया पर डे वर्क। तो टोटल डे कितना हो गया था 90 डिवाइड बाई 4। ठीक है, दैट इज़ 22:1/4। ये हो गया तुम्हारा इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इज 22:1/4। ओके, सो ये अब ये इसको भी ये कर सकते हो 245। ओके, तो जैसे 45 डिवाइड बाई 2 डे। Okay, so this is the answer. This is the answer of second number question. Okay, then coming to the next question. A does half as much as work as B in 3/4 of time. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone? So it generally it is a previous year question of banking and SSC. Okay. So coming to the question number 3, the answer of 3. So A does half as much as work as B in 3/4 time. ठीक है, सपोज बी काम कर रहा है, एक काम किया 1 वर्क किया एक दिन में, सपोज एक दिन में 1 डे में किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए हाफ एज मच एज वर्क, दैट मीन्स ए कितना काम कर रहा है ना हाफ वर्क ऑफ बी, दैट मीन्स हाफ वर्क ऑफ बी कितना दिन में ना 3/4 ऑफ टाइम ऑफ बी जितना लेता है उसका 3/4 ऑफ टाइम, दैट मीन्स 3/4 डेज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको जो समझ लिया वो क्वेश्चन उसका हो गया। तो बी एक काम कर रहा है, हमको इसको एक काम करना है, तो मैं बाय मल्टीप्लाइंग 2, तो ये एक काम कितना होगा ना 3/4 इंटू 2 दैट इज कितना होगा ना 3/2 डे, 3/2 डे। ओके, इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। ओके, तो क्वेश्चन आ गया ए इज टू बी, तो बी कितना लिया ना एक दिन, ए कितना लेता है ना 3/2। ये हो गया टाइम का रेशियो, दैट मीन्स टाइम हो गया 3:2। ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो टाइम। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा,
दैट मीन्स 2:3 इज नथिंग बट एफिशिएंसी। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टाइम शैल बी टू डी टू लर्न इफ दे टुगेदर 18 डेज। तो क्वेश्चन ये दिया है, तो ए का एफिशिएंसी 2, बी का 3 है। ए प्लस बी कितना दिन ले रहे हैं ना, 18 डेज। अगर वो एक साथ काम करेंगे तो 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। वो बोल रहा है कि बी कितना दिन है, क्वेश्चन पूछा है बी कितना दिन लेता है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा, यहाँ पे डेज दिया है तो एफिशिएंसी ए प्लस बी, एक का कितना है 2, बी का कितना है 3, तो 3 + 2 इज 5 इंटू 18, ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। ओके, तो वो बोल रहा है कि तुम्हारा बी का रेशियो कितना होगा, तो बी का रेशियो देखते हैं कितना होगा। ओके, तो वो बोला है कि एफिशिएंसी हमको फार्मूला पता है, एफिशिएंसी इनटू डिस्टेंस सपोज डेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क आ गया 5 × 18, तो टोटल वर्क आ गया 5 × 18 इज नथिंग बट, तो बी का डेज पूछ रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 × डेज ऑफ बी का डेज, तो बी का डेज कितना है, तो डे कितना आएगा ना 5 × 18 डिवाइड बाई 3, तो 3 × 6 दैट इज 30 डे। So this is the answer. Okay, so this is the formula. So by using this formula you have to solve so many problems. You can solve so many problems. Efficiency into days equal total work, but you have to remember one thing, that here the a plus b, that 18 days given for the a plus b, यहाँ पे a plus b दिया हुआ है, तो efficiency you have to take for the a plus b। तो एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी का 3 है, तो दोनों को मिला कितना हुआ ना 5, तो 5 × 18 इज नथिंग बट टोटल वर्क। ओके, तो 5 × 18 टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हो गया। तो बी का पूछ रहा कितना दिन होगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 3, 3 × डेज कितना होगा 30 डे। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द ए इज 1.5 times more efficient than B and C is 2 times efficient than A. A and B take 7:1/2 days to complete the work. How many days will B and C take to complete the work together? Okay, so let's see how to solve question number 4 का आंसर क्या कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। तो A and B का एफिशिएंसी रेशियो देखते हैं। तो A दिया है 1.5 times मोर एफिशिएंट, दैट मीन्स अगर B हुआ 1 तो ए कितना होगा ना 1 × 1 + 1.5 × 1, ये कितना हो जाएगा ना 2.5, 2.5 यानी कितना होता है ना 5/2, दैट मीन्स 5 यहाँ पे है 2। ओके, सो दिस इज द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स 5/2। तो सिमिलरली क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज टू सी, तो सी इज 2 times मोर एफिशिएंट, सी इज 2 times एफिशिएंट दैन ए। अगर ए 1 हुआ तो सी कितना होगा ना 2, ठीक है। बट ए यहाँ पे 5 है, तो हमको 5 करने के लिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 ये हो जाएगा कितना का 5 × 2 दैट इज 10, ये होगा एफिशिएंसी रेशियो। अब तीनों का एफिशिएंसी देखते हैं, ए इज टू बी इज टू सी, यहाँ पे ए आया, ए इज टू बी का 5:2, ए इज टू सी कितना है ना 5:10, तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना होगा ना 5:2:10, तो ये हो गया तीनों का एफिशिएंसी, ये तीनों का ए इज टू बी इज टू सी का एफिशिएंसी हो गया। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी कितना दिन ले रहे हैं काम करने के लिए ना 7:1/2 डे, इट मीन्स 15/2 डेज। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। क्वेश्चन पूछा है ना बी प्लस सी कितना दिन लेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स सी एफिशिएंसी मिल गया तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो ए इज टू बी इज टू सी दिया हुआ है 5:2:10, ये दिया हुआ है। ओके,
तो ये तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है। ए प्लस बी का कितना दिया हुआ टाइम ना 15/2 डे, तो 15/2 डेज। ओके, तो एफिशिएंसी तो टोटल वर्क कितना होगा ना, टोटल वर्क होगा कितना ना डेज इंटू एफिशिएंसी, बट एफिशिएंसी ए प्लस बी कितना हो जाएगा ना 5 + 2 दैट इज 7 इंटू डेज, कितना ना 15/2, ये हो गया टोटल वर्क। क्वेश्चन पूछा बी एंड सी। ओके, तो बी प्लस सी उसका एफिशिएंसी कितना है ना 12, 2 + 10 दैट इज 12, तो 12 इंटू डेज इज नथिंग बट 7 इंटू 15/2। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कितना दिन लेंगे, दैट इज 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, 3 से काटेंगे दैट इज 15, 5, 4 हो गए, देन निकल 35 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो सेम फार्मूला दैट इज एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, बाय यूजिंग you just multiply efficiency with days, you will get the total work, then you have to just consider the किसका पूछा है, या मैं पूछा है बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिला दो, कितना है ना 2 + 10 दैट इज 12, तो डेज निकालोगे तो 12 इंटू डेज 7 इंटू 15 दैट इज टोटल वर्क, तो डेज कितना हुआ ना 35 डिवाइड बाई 8। ओके, so this is for today's class. So next class we'll discuss some previous year question of banking and SS railway question. So if you like our video, so go to Swami Education YouTube channel, just subscribe our channel and like it and share with your friends. Thank you.